Okay. So we shall do the exercise now. Question number 8. Tick the correct option. Question number 1. Yasin, read the question. Where did the merchant live? Where did the merchant live? Yes, who will give the answer? Egypt. Very good. Egypt. Yes. Tick mark Egypt. Question number 2. Jishan, you read the question. After the merchant's death, who received all his property? वेरी गुड. मर्चेंट की डेथ के बाद में सारी प्रॉपर्टी किसको मिली? आंसर नाउ. एनी वन ऑफ यू कैन आंसर. Merchant's son. मर्चेंट के बेटों को मिली. Servant. सर्वेंट. पहले सर्वेंट को मिली. क्वेश्चन नंबर 3. यासीन, यू रीड. How did Abdul feel on seeing his father as will? नॉट फादर एज विल. Father's will. आफरीन, आंसर. जिशान. अमेज्ड. अमेज्ड तो गांव के लोग हुए थे ना, जब उन्होंने विल सुनी थी कि अरे ऐसी भी विल की है, वो अमेज्ड हुए थे गांव के लोग. अब्दुल को क्या हुआ था? Shocked. शॉक्ड. ही गॉट शॉक्ड. उसे झटका लगा. क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स. मर्चेंट वॉज वरीड अबाउट हिज डैश एंड डैश. मर्चेंट अपने कुछ चीजों को लेकर के बहुत वरीड था. कौन कौन सी थी वो दो चीजें? Property and wealth. प्रॉपर्टी एंड वेल्थ. हिज प्रॉपर्टी एंड wealth. PROPERTY. प्रॉपर्टी एंड वेल्थ. WEALTH. वेल्थ. क्वेश्चन नंबर 2. whoever heard of the will was. जिस किसी ने भी उस बिल के बारे में सुना वो क्या हो गया? Amazed. अमेज्ड. यहाँ पे आंसर आएगा अमेज्ड. AMAZED. अमेज्ड. क्वेश्चन नंबर 3. बशीर वॉज अ वाइस मैन एंड हिज डैश फ्रेंड. बशीर एक चतुर व्यक्ति था और उसका खाली जगह फ्रेंड. किसका फ्रेंड था? Fathers. फादर्स. FATHER. अपॉस्ट्रोफी S. फादर्स फ्रेंड. देख क्वेश्चन नंबर A3 में लिखा हुआ है फादर्स अपॉस्ट्रोफी S, वैसे ही लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स. बशीर टुक द डैश फ्रॉम हिज हैंड्स. बशीर ने उसके हाथ में से लिया. क्या लिया था बशीर ने? उस लड़के के हाथ. हाँ, विल लिया था. WILL. विल. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 5. अब्दुल वॉज डैश एट हिज फादर्स विजडम. अब्दुल अपने फादर के विजडम पे क्या हुआ? Shocked. शॉक्ड. लास्ट लाइन है देखो. Sad. देखो स्क्रीन पे. अब्दुल वॉज डैश एट हिज फादर्स विजडम. ये क्या लिखा हुआ है? रेड वर्ड. ओवरवेल्म्ड. अंडरस्टूड? Yes, क्या sir. हो गया? ओवरवेल्म्ड. बहुत ज्यादा खुश हो गया. क्वेश्चन नंबर C1. व्हाट डिड द मर्चेंट सन लाइक टू डू. मर्चेंट का बेटा जो था उसको क्या करना पसंद था? मर्चेंट के बेटे को क्या करना पसंद था? कौन बताएगा? Study. देखो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखो. liked to read good books and learn new things. ये आंसर लिखना है उसमें. liked to read good books and learn new things. ये तो आंसर है. अब लिखना कैसे है?
The merchant's son liked to read good books and learn new things. ऐसे लिखना है इसको. Understood? Yes, sir. Okay. What happened to the merchant when his son was away? Merchant को क्या हुआ था जब उसका बेटा दूर था? Ill. The merchant became ill, or the merchant fell ill when he was away. The merchant fell ill. उसमें ऐसा ही लिखना है. The merchant fell ill. पूरा आंसर क्या लिखोगे? यहां से द मर्चेंट, इसके बीच में आपको लिखना है फेल इल व्हेन हिज सन वाज अवे. यहाँ लिखना है आपको द मर्चेंट वाज इल और फेल इल व्हेन हिज सन वाज अवे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द मर्चेंट्स डिलेमा? व्हाट वाज द मर्चेंट्स डिलेमा? उस मर्चेंट को क्या डिलेमा लगा हुआ था? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? किस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था? यहाँ से लिखना है he was in a dilemma whether his servant would honestly look after his property for his son or not. तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा आंसर लिखना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. मार्क कर लिया? Yes, sir. Okay. So next question is, why was Abdul shocked when he came back home? अब्दुल जब वापस घर आया तो वो शॉक क्यों हो गया? उसको झटका क्यों लगा था? उसको झटका क्यों लगा था? Why was he shocked? उस शॉक क्यों हो गया था? He was further shocked to see his father's will in which he had given all the property to the servant. Very good. पेज नंबर बताओ इसका. 7. 6. पैराग्राफ लाइन. Ten. ये पेज नंबर 7 पे ना बेटा? 7. 7 है ना? यहाँ से he was further shocked to see his father's will in which he had given all the property to the servant. Next, last question. What did the last line of the will say? will की last line क्या कहती है? वो जो will थी उसकी last line क्या कहती है? इसमें ऐसा लिखना है the last line of the will says my son can take one thing from my property. आधा क्वेश्चन में से और आधा यहां से आपको लिखना है. द लास्ट लाइन ऑफ द विल से लिखा हुआ है, इसको SAYS लिखना है. SAYS सेज. उसके बाद में यहां से लिखेंगे आप माई सन कैन टेक वन थिंग फ्रॉम माई प्रॉपर्टी. और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है, देख रहे हो ना? इसको यहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है. ये SAID की जगह क्वेश्चन का SAYS है ना, SAYS. उसके बाद में इसी तरह आपको कॉमा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ से लेकर के ये लास्ट वाली लाइन लिखनी है प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी तक. अंडरस्टूड? Yes, sir. What is the next line? She says, read the following extract and answer the questions that follows. With a sad heart he came back home. वो एक दुखी दिल के साथ वापस घर आया. Who came back home? घर वापस कौन आया? वन वर्ड है. घर वापस कौन आया? घर वापस
कौन आया? बताओ. Merchants. यू कैन राइट अब्दुल Merchant. ऑल्सो, द मर्चेंट्स सन अब्दुल ऑल्सो. आप सिर्फ अब्दुल भी लिख सकते हो या मर्चेंट्स सन. देखो यहाँ देखो, इसमें द मर्चेंट्स सन अब्दुल ऐसा लिख सकते हो. द मर्चेंट्स सन फिर आगे अब्दुल. अंडरस्टूड? Yes, sir. वाई हैड ही लेफ्ट होम अर्लियर? वो पहले अपना घर छोड़ करके क्यों गया था? क्यों गया था? किस काम से गया था घर छोड़ के? बताओ, घर छोड़ के क्यों गया था वो? टू स्टडी. क्या लिखना है? TO2STUDY स्टडी. टू स्टडी पढ़ने के लिए. सी. वाई डिड ही कम बैक विथ अ सैड हार्ट? वो एक दुखी दिल के साथ वापस घर क्यों आया था? बताओ, वापस आया था ना वो, उसका दिल दुखी क्यों था? मैं बताता हूँ, लिखो. ऑन हिज फादर्स डेथ. ON या ऐसा लिखो DUE ड्यू. TO2 ड्यू टू हिज. HIS हिज. FATHER apostrophe S ड्यू टू हिज फादर्स डेथ. DEATH. लिखा तीनों ने? Yes, sir. आफरीन ने लिखा? यासीन ने लिखा? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. अस पर द लॉ ऑफ द लैंड, जैसा कि वहां के जमीन का कानून था. ये लाइन किसने हु इज द स्पीकर हियर? ये लाइन किसने बोली थी कि जमीन का? बशीर ने. बशीर ने. स्पेलिंग लिख लेना, BASHEER. बशीर. लिखा? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट. sir. B. टू whom is he speaking? वो किससे बात कर रहा है? यानी बशीर जो है वो किससे बात कर रहा है? Abdul. अब्दुल से. ABDUL अब्दुल. क्वेश्चन नंबर C. What was the law the speaker was talking about? वो क्या कानून था जिसके बारे में ये बोलने वाला कह रहा है? क्या कानून था? तो इसमें आपको ये जो लाइन है चैप्टर में आई हुई, एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, ये पूरी लिखनी है. ये क्या करनी है? पूरी पूरी लिखनी है. लिखनी. कहां से कहां तक? ये यहां से. The master has full right over the property of the servant. यहां तक लिखना है. The master has full right over the property of the servant. समझ में आया? यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है. स्क्रीन पे नजर आ रहा ना सबको? Yes, sir. ओके, मार्क कर लो. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर E. मैच द अपोजिट वर्ड्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. कस्टमर मीन्स खरीदने वाला. अपोजिट सेलर बेचने वाला. ऑनेस्ट ईमानदार. इसका अपोजिट यासीन बताओ. Dishonest. डिसऑनेस्ट यानी क्या मतलब होगा डिसऑनेस्ट का? चोर. चोर नहीं होगा. गैर ईमानदार या बेईमान. गैर-ईमान. हाँ, बेईमान भी कह सकते हैं. यस. कम. जिशान, अपोजिट ऑफ कम. Go. गो. वेरी गुड. बिजनेस. बिजनेस. बिजनेस यानी कारोबार करना, व्यापार करना. सर्विस. सर्विस यानी नौकरी करना. मैच किया? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट, फ्रेंड यानी कि दोस्त. Enemy. एनिमी. वेरी गुड. यानी एनिमी दुश्मन. दुश्मन. यस जिशान. हॉट. Cold. कोल्ड. आफरीन. आफरीन. ओके यासीन, यू रीड. Unfortunately. अनफॉर्चुनेटली. अपोजिट. Fortunately. हाँ, अनफॉर्चुनेटली यानी कि बदकिस्मती से. फॉर्चुनेटली मीन्स खुशकिस्मती से.
क्या आपने सबने मैच कर लिए होंगे? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ क्वेश्चन एफ, ठीक है, ओरल क्वेश्चन है, वैसे ही कर लेते हैं इसको। देखो, यू सी योर बेस्ट फ्रेंड चीटिंग द एग्जाम, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा है एग्जाम में चीट कर रहा था वो। यू कीप क्वाइट एट दैट मोमेंट, आप उस समय तो चुप रहे, बट वॉट विल यू डू आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, अब एग्जाम खत्म हो गया है, अब आप क्या करोगे? यू कुड, आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो ये है, आस्क योर फ्रेंड टू टेल योर क्लास टीचर व्हाट ही डिड, अब आप अपने दोस्त से कहोगे भाई तुमने जो कुछ भी किया है आप अब चुपचाप जाकर के क्लास टीचर को वो साफ साफ बता देना। या आप अपने दोस्त को नहीं कह रहे हो बल्कि आप खुद ही जाकर के टीचर को कह दोगे। या आप थर्ड जो ऑप्शन है वो फॉलो करोगे, कीप क्वाइट, यानी कि चुप रहोगे, किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। बताओ आफरीन, तुम बताओ बेटा, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे इसमें से? जिशान? Option 1. Ask your friend to tell your class teacher what he did. ऐसा क्यों करोगे बेटा? आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया है? यासीन, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? Second, tell the teacher yourself. आप खुद ही जा करके बता दोगे, ऐसा क्यों करोगे? बस रीजन बताना, और कोई बात नहीं, कि अगर आपके मन में है कोई बात कि भाई मैं इस वजह से जा करके बोलूंगा तो वो भी बता सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आफरीन? ओके, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, कि आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि क्लास टीचर को ये बात बता दो। इसमें क्या होगा, एक तो ये कि आप खुद भी अपने फ्रेंड को ऑनेस्ट बनाने के लिए फोर्स कर रहे हो, यानी आप अपने फ्रेंड को भी ऑनेस्ट बनाना चाहते हो, इसलिए आप उसको कह रहे हो। अगर आप ऑप्शन बी चूज करते हो, टेल द टीचर योर सेल्फ, इसका मतलब ये होगा कि आप खुद ईमानदार हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड को जो है इतना जो है वो उसकी तरफ फिक्रमंद नहीं होंगे। और तीसरा है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब ये रहेगा कि आप भी जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, और आप अपने फ्रेंड को भी ऑनेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये कर्सिव राइटिंग की बुक का पेज है। कल वाला काम किया कर्सिव का? Yes, sir. ओके, अभी हम चेक, वो भी चेक करवाना मुझे। ये है पेज नंबर आपका 5 तक। ओके, ये 2 पेज आपको कर्सिव करना है, 4 एंड 5, यहाँ तक आपको एक काम कर्सिव में भी कंप्लीट करके शो करना है।